हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पस से है। इसमें हम इलट वेव के करेक्शन को समझेंगे। ये करेक्शन की ए वेव है। इस ए वेव में जब आपकी इम्पल्स खत्म हो जाती है, यानी कि 1 2 3 4 5, जब आपका एंड हो सकता है 1 2 3 4 और 5, ये आपका 1 3 और 5, ये इम्पल्स जब खत्म हो जाती हैं तब शुरू होते हैं करेक्शन। तो करेक्शन की ये आपकी ए वेव है, जो वेव फिफ्थ की, ये वेव फिफ्थ की सबसे लार्ज पोर्शन होता है रिट्रेसमेंट का। फिर यहाँ से सेकंड वेव बी रहेगी, फिर आपकी यहाँ पर सी रहेगी। तो ये आपका है। आज हम इस ए वेव को सीखेंगे। ए वेव में कौन से पैटर्न हो सकते हैं, ए वेव फिफ्थ वेव का कितना रिट्रेस कर सकता है, ये सारी चीज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो ये वेव क्या है कि फिफ्थ वेव एंड होने के बाद में ब्रिंग एंड ऑफ द इम्पल्स सीक्वेंस, जो इम्पल्स की सीरीज खत्म होने के बाद ये आपका करेक्शन स्टार्ट होता है। ये मोस्ट ऑफ टाइम प्राइस एक्शन वेव ए इज शार्प, जो ए वेव होती है इम्पल्स के बाद बड़ी शार्प होती है। ठीक है, तो अब हम इसको ये देखते हैं कि इसमें वेव ए वेव में कौन कौन से वेव पैटर्न हो सकते। तो हमारा एक सिंपल पैटर्न है जो आपका जिगजैग और फ्लैट हो सकता है। दूसरा आपका लीडिंग डायगोनल हो। एक तो जैसे आ रहा है तो 1 2 3, ठीक है, ए बी सी मिला के ये ए वेव कंप्लीट हो जाती है 3 मूव में। वो आपका जिगजैग भी हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है। बट अगर वो लीडिंग डायगोनल है तो लीडिंग डायगोनल में आपका एक तो 5 3 5 3 और आपका 5, ये आपकी सीक्वेंस होगी 5 3 5 3 5, या फिर 3 3 के 5 मूव होंगे। ये आपको लीडिंग डायगोनल या तो 3 मूव में आ सकता है या आपका 5 मूव में आ सकता है। तो ये लीडिंग डायगोनल है कि लीडिंग डायगोनल ए में फॉर्म हो सकता है। ए में क्या है, ये आपका 5 मूव में आ सकता है, या ये भी 5 मूव में, तो 5 3 5 3 करके ऐसे आ सकता है, और आपका ये या फिर आपका 3 3 5 करके आ सकता है। तो सबसे पहले हम इसमें जिगजैग बनेगा, फ्लैट बनेगा। तो जिगजैग का सिंपल ही हम यहाँ भी जैसे ओवरव्यू हम करेक्शन में देखा है, वेव 2 में, वेव 4 में, ऐसे ही इसमें हम ओवरव्यू देख लेते हैं। जैसे ये है, ये जिगजैग पैटर्न है। ये जिगजैग पैटर्न इज करेक्टिव इलट वेव पैटर्न विद 5 3 5 डिस्ट्रीब्यूशन इज लेवल ए बी सी। द वेव फॉलो द फिबोनाची रेशियो। तो हम फिबोनाची रेशियो जो सी है कैन नॉट बी पास 161.8%। अगर इसको क्रॉस कर देंगे तो यूटिलिटी आपको इक्वलिटी का रूल फॉलो हो जाएगा। तो ये क्या करेगी, ये आपको 161.8% आपका सी नहीं कवर कर पाए। गोल्डन जो जोन है आपका, जो 50 से लेके 60% और फिबोनाची रेशियो हो सकता है। ये सब डिवीजन ए और सी के 5 वेव होंगे। ए और सी में आपके 5 मूव होंगे। ये इसमें जिगजैग में बी वेव एनी कोई करेक्टिव स्ट्रक्चर हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और सी और ए में एक आपका डायगोनल देखने को मिलेगा।
तो ये आपका जिगजैग करेक्शन का हो गया। चलिए हम आगे, ये आपकी स्ट्रक्चर है, ये आपका एबीसी स्ट्रक्चर है बुलिश के लिए, ये आपका बेयरिश स्ट्रक्चर। अगर ये है तो इसमें ए में कितने मूव होंगे आपके 5 मूव होंगे, बी में आपके 3 होंगे, फिर सी में 5, जैसा कि अभी हमने इसमें ये देखा। जैसे इसमें है कि आपका ए और सी वेव में आपके 5 वेव, जो ए और सी में ही आपका डायगोनल बनता है, ए होगा तो लीडिंग डायगोनल और सी होगा तो एंडिंग डायगोनल। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि अगर ए में अगर आपका लीडिंग बन गया है तो सी में आपका एंडिंग डायगोनल नहीं होगा। चलिए, इसमें सिर्फ ये है कि जिगजैग पैटर्न में बेसिकली किस तरह से फिबोनाची रिट्रेसमेंट डालते हैं। हम टॉप से और बॉटम फिबोनाची रिट्रेसमेंट डालते हैं, तो ये आपका जोन है जो 50 से 60% वाला, ये आपका सिंपली गोल्डन जोन माना जाता है, जहां से आप अपनी पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। ये आपका इस सी के लिए आपका जो 50 से 60% के हिसाब से आपका जो रिट्रेसमेंट है ना, 61.8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब जब ये भी अगला देखते हैं इसमें स्ट्रक्चर में, ये आपका स्ट्रक्चर है जो आपका ट्रंकेशन होता है, जो आपका ए वेव से ही मूव कर जाता है। तो हम यहाँ से रिट्रेसमेंट डालते हैं, तो यहाँ से अगर बी पॉइंट को है ना, ये पूरा पैटर्न करेक्शन खत्म करके नेक्स्ट टेरिटरी में एंटर करें। तो ये आगे और देखते हैं, ये आपका कैनलाइजेशन होता है, जिसको हम आपका चैनलिंग पैटर्न बोलते हैं, जिसमें आपको 0 टू बी की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके इसको कॉपी करके एक पर रखेंगे तो सी हमारा खत्म होता हुआ दिखे। जैसे ये हमने ट्रेंड लाइन डाली और उसको कॉपी करके ए पर रख दिया, तो ये आपको सी के लिए माने। अगर वो ट्रंकेशन है तो ए के नीचे आपको यहीं से रिवर्स कर जाएगी, और जैसे बी को क्रॉस करेगी तो ये पैटर्न कंफर्मेंस मिल जाएगी कि आपने ये करेक्शन खत्म कर। ये एक्सटेंडेड फॉर्मूला। तो ये था कंप्लीटली कि आपका ए वेव में जिगजैग पैटर्न बन सकता है या बनता है। अब हमारा दूसरा एक पैटर्न था, वो है फ्लैट करेक्शन। तो फ्लैट करेक्शन में ये आपका 3 टाइप के फ्लैट होंगे। इस फ्लैट करेक्शन में आपके 3-3-5 मूव, जो इसका मिनिमम रिट्रेसमेंट होगा वो 61.8% से लेके आपका 161.8% से ऊपर नहीं होना चाहिए। यानी कि मिनिमम आपका ये रहा और मैक्स ये रहा। इसके 3 पैटर्न होंगे। चलिए उन पैटर्न को भी समझ लेते हैं। ये ए में ही फॉर्मा, ये रहेगा हमारा इर्रेगुलर पैटर्न। जो इर्रेगुलर फ्लैट करेक्शन होता है, ये क्या करेगा कि बी जो कंप्लीट होगा वो ए के स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर जाके बी खत्म करेगा, ए के एंड पॉइंट से नीचे जाके आपको सी कंप्लीट करे। तो ये था आपका कि आपको यहाँ से कॉपी करके यहाँ से जब ये आएगा तो यहाँ से मेचोरिटी होगी और कंप्लीटली आपका इरेगुलर फॉर्मेशन में ये माने। चलिए अब हम और आगे देखें। ये आपका रहेगा डबल इरेगुलर, तीनों में यही सिमेट्रिकल रहेगी कि 3-3 के मूव होंगे। सी दोनों में कंप्लीट है, जिगजैग है तब भी 5 मूव होगा और फ्लैट है तब भी 5 मूव। ये भी हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि उनके सब वेव जो होंगी करेक्शन में भी, तो 3-3-5 का इस तरह से स्ट्रक्चर 3-3-5।
ये आपका रनिंग फ्लैट करेक्शन है, ठीक है। ये भी 3-3 के 3-3। अभी तक हम पूरी वेब में सिर्फ उनके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, अभी एग्जांपल इन डिटेल बाद में, पर हम सबके स्ट्रक्चर समझ ले रहे हैं। तो उसमें जैसे ही ये आपका ए कंप्लीट हुआ, ए से अगर यहाँ से घूम के हुआ, तो एटलीस्ट आपका है ना बी जो बनेगा, वो अगर फ्लैट क्रेशन में है तो मिनिमम आपको 61.8% तो जाएगा ही जाएगा। बाकी इससे ऊपर 1.618 जो होगा, जो आपका मैक्सिमम हो। फ्लैट करेक्शन के और भी एग्जांपल दे। ये है फ्लैट, अगर वो बेरिश मार्केट में है तो इस तरह से फॉर्मेशन होगी, और बुल मार्केट में है तो इस तरह, जिसको कॉन्ट्रैक्टिंग और आपका एक्सपेंडिंग और रनिंग फ्लैट करेक्शन। आगे में रेगुलर, इरेगुलर, डबल इरेगुलर, ये भी है। अब हम देखते हैं कि ये आपका एक एग्जांपल के लिए लेते हैं कि ये यहाँ पर 5 वेव कंप्लीट करता है। तो ये 5 वेव का एक सबसे मेजर पोर्शन है, जो रिट्रेसमेंट आपको इस रेंज में हो सकता है, जो आपका 61.8% से लेके आपका 79% के समथिंग अगर यहाँ से रिवर्स करता है ना, तब हमारे पास में यहाँ ए कंप्लीट होगा, फिर आपका बी के लिए, फिर बी कंप्लीट करने के बाद में सी। ये बी ही डिसाइड करेगा कि कौन सा फॉर्मेशन। एक एग्जांपल और भी देख, ये आपका 1 यहाँ कंप्लीट हुआ, 2 यहाँ कंप्लीट हुआ, 3 होके 4 कंप्लीट आ गया। अब 4 से लेके 5 तक हमने जब रिट्रेसमेंट डाला, तो जो ए कंप्लीट किया है ना, वो इस रेंज में आप ये 50 से लेके 61.8%, यही क्राइटेरिया आपकी जिग जैग की निकल के। तो फ्लैट को समझ लिया, जिग जैग को समझ लिया। अब तीसरा जो पैटर्न बनता है वो आपका लीडिंग डायगोनल। तो लीडिंग डायगोनल में हमारे पास में 3-3 के मूव हो सकते हैं, 5 मूव, और 5-3-5-3 का स्ट्रक्चर हो सकता है। जैसे ये आप लीडिंग 1 कंप्लीट हुआ, 2 हो गया, यहाँ आपका 1-3-5 जो, और आपका 2 और 4 कंप्लीट करके ए वेव या 1, जो कि लीडिंग डायगोनल या तो ए में बनेगा या फिर आपका वेव 1 में बनेगा। इसका फाइनली रिव्यू समझें तो ये आपका फाइनली रहेगा, जिसमें आपका लीडिंग डायगोनल में आपका 2 फॉर्मेशन हो सकती है। ये कहाँ फॉर्म हो सकता है? वेव 1 और वेव ए में। ये समझ लीजिए कि 5 वेव के बाद कंप्लीट कर रहा है ना, तो उसमें ए वेव जो बनेगी उसमें लीडिंग या फ्लैट या जिगजैग हो सकता है। फ्लैट की हमको सिर्फ कुछ नहीं, उनके स्ट्रक्चर हमारे माइंड में होने चाहिए, उनकी फिबोनाची कैलकुलेशन हमारे माइंड में होने चाहिए, और उनके मूव हमारे माइनस में होने चाहिए। हमारे माइंड में सबसे पहले आपको है ना मूव पता है कि वो 5 मूव में है तो लीडिंग हो सकता है, अगर 3 मूव में है तो जिगजैग हो सकता है। तो जिगजैग की क्राइटेरिया को फॉलो करें, या फ्लैट की क्राइटेरिया को फॉलो करें, या लीडिंग डायगोनल की क्राइटेरिया को फॉलो करता है, तो हम उसको वेव ए कंसिडर कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? तो अगर अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। नमस्कार सर।